रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए इसी उद्घोष के साथ हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और परसेंटेज का हम लोग लेक्चर 8 आज देखते हैं। 7 लेक्चर तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज जो परसेंटेज का जो हम क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वो किस पर बेस है ना, वो चीज पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन बेस्ड ऑन, है ना, कंसेप्ट ऑफ एबी रूल, है ना। एबी एक रूल है ना, जिसमें परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन को बनाया जाता है उस रूल के अंतर्गत, एबी रूल के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम जब क्वेश्चन देखेंगे तब हमको समझ में हमको आएगा कि कौन से क्वेश्चन जो है वो एबी रूल के अंतर्गत बनते हैं। जैसे आपको बता देते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि राम की आय सोहन की आय से 20% अधिक है, तो भी सोहन की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। यानी इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा वो आपको क्या आएगा जी, ए बी रूल के अंतर्गत आएगा। तो आज जो भी क्वेश्चन लिया गया है मेरे प्यारे, है ना, वो ए बी रूल के अंतर्गत आपको क्वेश्चन को लिया गया है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि यदि ए की ऊंचाई यानी ए की जो हाइट है वह बी की ऊंचाई से 12% अधिक है। देखिए अगर इधर अधिक है तो इधर कम वाला पूछेगा। अगर कह रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12% अधिक है तो आपको पूछेगा कि बी की ऊंचाई जो है वह ए की तुलना में कितने परसेंट कम है, यानी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन। तो बहुत सा बच्चा कहेगा कि सर हम कैसे सर हम समझेंगे कि ये ए बी रूल के अंतर्गत आएगा। तो जो क्वेश्चन ए बी रूल के अंतर्गत आएगा उसको बनाने का एक अलग शॉर्टकट मेथड है, उस मेथड को हम बताएंगे। लेकिन पहले आपको समझना है, फिर एक बार और समझाते हैं कि ए बी रूल के अंतर्गत किस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। जैसे इधर आएगा, देखिए इधर परसेंटेज में ही आपको दिया हुआ रहेगा और आपको जो पूछेगा वो परसेंटेज में ही पूछेगा और आंसर भी आपका परसेंटेज में ही होना चाहिए। ये तीन चीज आपको होना चाहिए, तब आप समझिएगा कि वो क्वेश्चन ए बी रूल के अंतर्गत है। और क्वेश्चन कैसा रहेगा आप एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में मेरे प्यारे भाई आ जाएगा। क्या कह रहा है जी, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12% अधिक है। तो इधर अगर अधिक है तो कह रहा है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितने परसेंट कम है। इधर अधिक तो इधर कम, इधर कम तो इधर अधिक, और आंसर आपको परसेंटेज में ही देना है। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो वो आपको ए बी रूल के अंतर्गत रहेंगे। तो देखिए उसको बनाते हैं कैसे, जरा समझिएगा। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12% अधिक है। मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 12% अधिक है। यहां क्या कह रहा है जी, 12% आपका अधिक। तो देखिए 12% का मतलब क्या होता है जी, तो आप बोलिएगा सर 12 बटा क्या होता है, 100 होता है। ये 12% अधिक की बात कह रहा है ना। चलिए अब इसको अगर हम काटते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगर इसको अगर हम काटते हैं तो 4 से काटते हैं तो चढ़ती आई 12, 4 से काटते हैं तो 25 चौका 100, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिएगा, अब ये अधिक था 12% अधिक था ना जी, तो यहाँ प्लस हम कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूछ रहा है यहाँ कम, क्या पूछ रहा है जी, कम। तो जितना ही अधिक है यानी प्लस है यानी +3 अधिक है, तो जितना अधिक रहेगा उतना ही इधर कम कर देना है। तो 3 कम कर देना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले, जितना अधिक रहेगा उतना ही क्या करना है जी, कम करना है। 3 अधिक था तो 3 कम। 3 क्यों कम करना है, अब आप कहिएगा कि सर 3 क्यों कम करना है, क्योंकि लास्ट में कम में पूछता है। इधर अधिक रहता है तो इधर आपको कम पूछता है, तो 3 कम कर दिए। अब यहां देखिए, अगर 3 अगर यह अधिक है तो इधर वाला को हम लोग देखते हैं कि इधर वाला जब अधिक है तो इधर वाला के एक्शन क्या हो जाएगा जी, तो 25 और 3 क्या हो जाएगा, 28। तो यहां लिख देंगे क्या मेरे प्यारे, 28। अब इसको परसेंटेज में बताना है, इसका मतलब है कि 3/28 और गुना क्या हो जाएगा आपको 100%। परसेंटेज में क्या करना है ना जी। अब देखिए यानी 300 बटा क्या आ जाएगा, 300 बटा क्या आ जाएगा, 28% आ जाएगा। अगर यहां पर अगर 30 रहता, अगर 30 रहता यहां पर, थोड़ा सा पूरा भाग नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा सा अलग टाइप का दिमाग हम लोग लगाएंगे, है ना। तो अगर 30 रहता तो 3 को कितना रहता है जी,
300 यानी 10 वाला ऑप्शन हो जाता ना। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बात को समझिएगा, यहाँ क्या है, आपको 30 से आपको कम है, 30 से क्या कम है, एक अलग टाइप का चीज समझाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ऊपर में हम कह रहे हैं कि सेम रहना चाहिए, जैसे 300 के जगह यहाँ 300 है, यहाँ 28 है, 28 के जगह पर 30 रहता है, जैसे यहाँ ऐसे देखिएगा, थोड़ा सा हम समझाते हैं कैसे दिमाग लगाया जाता है। 300 बटा 28 है जो है से, अगर 300 बटा अगर 30 रहता, अगर इससे अगर ये ज्यादा रहता तो क्या हो जाता, नीचे ज्यादा रहता तो यहाँ 10 हो जाता, समझ रहे 10। यहाँ समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, उसको हम दूसरे रूप में समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ अगर हम रहेगा 1/2, आइए ले लिए हम 1/4, समझाने के लिए मेरे प्यारे। देखिए ये कम था, ये ज्यादा आ गया, तो इसका वैल्यू 1/2 का वैल्यू क्या होता है जी, 50 पैसा। 1/4 का वैल्यू क्या होता है जी, 25 पैसा होता ना है जी। 1/2 यानी देखिए अब ऊपर तो दोनों सेम है ना, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, 50 पैसा है ना, इसका वैल्यू क्या हो गया, 25 पैसा। यानी ज्यादा रहेगा, नीचे अगर ज्यादा रहेगा, समझिएगा, नीचे अगर ज्यादा रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा, है ना। नीचे अगर ज्यादा रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और नीचे अगर कम रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो अगर यहाँ पर 30 रहता तो कितना हो जाता, 10, यानी ज्यादा रहता था 10, तो अब कम नहीं जी, तो 10 से हल्का ज्यादा हो जाएगा। तो 10 से हल्का ज्यादा वाला ऑप्शन कौन है जी, आपका ऑप्शन क्या है, बी, यानी 10.71%, 10.71%। ठीक है, बहुत सारा बच्चा अगर बोलेगा कि सर इतना देर जो आप सर समझाए ना सर, तो सर ऐसी तरह हम भाग कर देते। बाबू आप ऐसे भाग कर देते, लेकिन आपको यहाँ समझाने के ख्याल से हम ज्यादा समय लेके आपको ठीक ढंग से समझाए हैं, ताकि देखिए जो बच्चा एक्सपर्ट रहेगा वो इतना ही करने की आवश्यकता है, वो ऐसे समझेगा कि 300/28, अगर यहाँ 30 रहता तो यहाँ 10 रहता, हल्का सा कम है यानी यहाँ हल्का सा ज्यादा हो जाएगा, और ऑप्शन क्या कर देता है आपका बी मार देता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन है। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, अब देखिए ये कह रहा है A1 A2 से 19, देखिए ये परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है ना, ये परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, आंसर तो पूछ रहा है परसेंटेज में, लेकिन परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है ना। तो ये एक अलग तरह से क्वेश्चन यहाँ पर ढुका दिया गया है, लेकिन है ना उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग ए बी रूल पर नहीं बनाएंगे, इसको लेके हम लोग कैसे बनाएंगे जरा समझिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन आपको अलग से यहाँ दे दिया गया है, ये A1 है, ये A2 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मेरे प्यारे। कहता है A1 जो है वह A2 से 19 गुना अधिक है। A2 अगर मेरे प्यारे अगर एक है तो 19 गुना अधिक है। अगर कहता है कि A1 जो है से 19 गुना है, तो यहां पर हम लोग 19 लिखते हैं, लेकिन 19 गुना अधिक है तो पहले 19 गुना करेंगे और उतना जोड़ेंगे, तो 19 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 19 क्या हो जाएगा, 20। यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे है कि ई अगर एक है तो ई कितना हो गया, 20 हो गया, ये दोनों का रेशियो है ना। तो कहता है A2 जो है वह A1 से कितना प्रतिशत कम है, इससे कितना प्रतिशत कम है। तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना कम है जी, तो 19 कम है। किससे कम है जी, किससे पूछ रहा है, तो 20 से। तो जिससे पूछता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, है ना, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, कितना लेस आपका है। अगर हम 1/20 करते हैं तो हमारा कितना आता है, 5%। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1/20 करते हैं तो हमारा कितना आता है जी, 5% आता है। तो 19/20 है, यानी उसको लिख सकते हैं 19 गुना 1 क्या 20। तो 19 की 19, 1/20 का मतलब क्या है जी, 5%, यानी 19 पचे कितना हो गया, 95%। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, हम आपको समझाए हैं इसलिए इतना लिखे हैं, नहीं तो आप अगर खुद अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए रहिएगा और आप 19/20 बराबर आप खुद डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि 95%, है ना, जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तब। तो यहां देखिए 95% कौन सा ऑप्शन है जी, तो ऑप्शन क्या आपका है, सी। कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए, तो बोलेगा सर कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब कहता है ए की आय बी की आय से 60% कम। देखिए सब का सब ए बी रूल वाला है, परसेंटेज में दिया हुआ, परसेंटेज में आपको निकालना है ना। एक क्वेश्चन आपका वो अलग से टाइप हो गया था तो उसको हम बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए की आय बी की आय से 60% कम है। अब कुछ नहीं लिखना है, यहां लिखना है कि 60% आपका कम है। 60% क्या है जी,
कम है, कोई दिक्कत नहीं। तो 60% का मतलब होता है 3/5, ये कम वाला है ना जी। तो इधर अगर कम वाला है तो इधर ज्यादा वाला पूछेगा, इसलिए हम इधर हम लोग ज्यादा पहले ही कर देते हैं कि देखिए अधिक पूछ रहा है ना जी, ज्यादा वाला पूछ रहा है ना है, तो हम लोग अधिक कर दिए। देखिए कितना अधिक है कितना ज्यादा है पूछ रहा है। तो देखिए अब यहाँ देखिए, अब इसका एक्शन करते हैं, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे जरा समझिएगा इसका क्या एक्शन होगा। अब देखिए ये माइनस है तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो नीचे यहाँ 2 हो जाएगा 3/2। अब इसको परसेंटेज में करना है तो 3/2 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मेरे प्यारे क्या 150%। कैसे लिखेगा जी 3/2 का मतलब 150%, जरा समझिएगा। हम 3/2 इसका मतलब क्या होता है 3 गुना 1/2। अब 1/2 का मतलब आप कितने परसेंट पढ़े हैं जी 50% पढ़े हैं। तो अगर 50 में अगर 3 से मेरे प्यारे गुना कीजिएगा तो 50 तो क्या हो जाएगा जी, तो आपका 150% हो जाएगा। वही ना 150% किए जी, तो 150% कौन सा है, यानी ऑप्शन क्या है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक ही तरह का हम क्वेश्चन लिए हैं कि आपको एक ही तरह का कुछ प्रैक्टिस करवा दे ताकि आपको एकदम क्लास में ही सारा चीज क्लियर हो जाए, इधर उधर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। अब यहां देखिए 2.5% अधिक है, प्लस 2.5%। अब 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू अब क्या होता है जी डायरेक्ट, तो जो लड़का समझ रहा है वो डायरेक्ट कर सकता है। 5% का वैल्यू क्या होता है 5% का 1/20। तो 2.5% का क्या हो जाएगा जी बताइए, 1 क्या हो जाएगा 40, प्लस है तो प्लस। जिसको नहीं बुझा रहा है नहीं याद है तो आराम से करेगा 2.5% बराबर। अब देखिए 2.5 गुना परसेंट का मतलब क्या लिखेंगे 1 क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, लिखेंगे ना। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ 1 0 लिख दिया, दशमलव खत्म हो जाएगा। 25 से 25 चौका 100 1/40। लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सुविधा के लिए हम इतना बता दिए। तो 1/40। अब इधर अधिक है मेरे प्यारे, इधर अगर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 40 है एक कितना हो जाएगा 41, 1 कितना हो जाएगा जी 41। अब देखिए 1/41, अगर यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई 1/41 होगा, अगर इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे हम लोग गुना क्या करेंगे जी 100 करेंगे ना जी, अरे यही ना करेंगे 1/41 गुना क्या लिखेंगे जी 100%। कितना परसेंट अब क्या हो रहा है लेस, लेस वाला अपना पूछ रहा है, कम वाला पूछ रहा है ना कितना परसेंट लेस है। तो देखिए अगर 41 गुना अगर 3 करेंगे तो 100 से ज्यादा हो जाएगा। 41 दूनी यानी 2 पॉइंट आपका कुछ भी होगा, 2 पॉइंट ई है इसकी संभावना है, ई नहीं है, ई नहीं है तो ई नहीं है, यानी यही होगा 2.43%। यानी इतना बराबर मेरे प्यारे क्या लिख देंगे 2.43%। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, तो बोलेगा सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका देखिए एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बोलिएगा ऐसा सीजीएल में तो बहुत भारी होता है, तो देख लीजिए है ना, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। चलिए अब ये देखिए सीजीएल, देखिए पिछले वाला सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था एसएससी में, ये देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 में पूछा है। यानी एक ही टाइप का क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में भी पूछ रहा है आपको, है ना, है ना। ये नहीं समझिएगा कि हम देखिए जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, किसी एक एग्जाम को लेकर नहीं पढ़ा रहे हैं, सारे कंपटीशन सरकारी कोई भी एग्जाम हो हर एग्जाम में आपको काम करेगा। अनिल की आय राम की आय से 18% अधिक है। मेरे प्यारे यहाँ 18% क्या कह रहा है अधिक, अधिक कहता है इसलिए हम लोग प्लस करते हैं। ठीक, अगर यहाँ अधिक इधर करेगा तो इधर कम वाला पूछेगा, देखिए कम वाला पूछ रहा है तो पहले ही हम कम कर दिए माइनस कर दिए। तो 18% अधिक का मतलब होता है 18/100 अधिक। अब इसको अगर काटेंगे मेरे प्यारे, अगर इसको अगर हम काटते हैं तो 2 से काटते हैं तो 9 और 2 से काटते हैं तो 50, 9/50। यहाँ प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, हम पहले ही बोल दिए। तो कितना माइनस होगा जी यहाँ बताइए आप लोग, कितना माइनस होगा इस चीज तो आपको हम बताए हैं। यहाँ ध्यान दीजिए +9 है तो -9, ऊपर वाला में कोई अंतर नहीं, ऊपर अगर प्लस तो यहां माइनस, अगर यहां माइनस तो यहां प्लस, है ना। अंतर किसमें लिखना है इसमें लिखना है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ जोड़ के लिखना है, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो घटा के लिखना है। तो 50 और 9 कितना हो जाएगा 59, है ना।
यानी माइनस यानी परसेंटेज लेस आपको पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 9/59 गुना क्या मेरे प्यारे भाई 100%, यानी क्या आ जाएगा जी 900/59%। 900 बटा क्या आ जाएगा जी 59%, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां एक बात समझिएगा, अगर इस 60 रहता है तो कितना आता है, देखिए हम टेक्निक बताए हैं, ऊपर में 900 है और नीचे में 60, अगर 60 रहता है तो कितना आता, तो एक जीरो से देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाता है, 6 से कितना जी आपका 15 आता है, क्या था जी 15। 60 रहता है तब, और 60 से क्या है कम नहीं है जी 900 आई क्या है 59, तब क्या आएगा, हम क्या बोले, अगर दिमाग आपको काम नहीं करे तो क्या करना है, हम एग्जाम्पल बताएं 1/2 1 बटा क्या लेना है 4, आप समझिए लेना नहीं है, हम फिर से दोबारा समझा रहे हैं, 1/2 का मतलब कितना जी 50 पैसा, 1/4 का मतलब कितना जी 25 पैसा। अब यहां देखिए मेरे प्यारे भाई, ये ज्यादा से कम, अब यहां देखिए नीचे ज्यादा था ना, अब ज्यादा से क्या कम, तो ये 25 पैसा तो कितना आ गया, यानी इससे क्या आ गया ज्यादा आ गया, यानी कितना आ गया 15 से हल्का सा ज्यादा, तो 15 से हल्का सा ज्यादा कौन है जी, तो ऑप्शन बी, यानी 15.25। 15 पॉइंट कितना है जी 15 पॉइंट कितना है मेरे प्यारे भाई 25, है ना, इतना बराबर हम लोग लिखेंगे 15.25%। तो ये जो चीज हम लोग अभी आपको समझाने ख्याल से जो हम लिख के करते हैं, तो आपको यही समझना है कि अगर 900/60 रहता तो डायरेक्ट कट जाता तो कितना आ जाता 15 आ जाता, तो 60 से हल्का सा नीचे कम है, तो नीचे अगर कम रहेगा तो वैल्यू क्या रहेगा हल्का ज्यादा हो जाएगा, नीचे कम रहेगा तो वैल्यू क्या रहेगा ज्यादा रहेगा, जब ऊपर में सेम रहेगा तो उस तरह से कंपैरिजन करके अपने से बैठा लेना है और जल्दी काम कर लेना है ना। सब देख रहे हैं कि एक ही टाइप का आपका क्वेश्चन है, कोई अलग अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं है। चलिए अभी क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यहां देखिएगा ए की जो आय है वो बी की आय से 20% अधिक है, वही चीज है 20% अधिक है यानी प्लस 20%, प्लस 20% का मतलब 1 बटा क्या 5। अब देखिए यहां अगर प्लस अगर 1/5 है तो यहां माइनस तो 1 हो जाएगा सबसे पहले, यहां प्लस है तो यहां पर आपको माइनस हो जाएगा, अगर यहां प्लस है तो 5 आए कितना हो जाएगा 6 आपको जुड़ जाएगा, यानी 1/6, ताकि यहाँ लास्ट में क्या पूछेगा कम। अब देखिएगा कोई बच्चा कहेगा कि यार सर यहाँ एगो अलगे से सर ये चीज दे दिया है सर, इसका मतलब क्या सर कि और बी की आय 50,000 रुपये है, तो मेरे प्यारे भाई इससे कोई मतलब नहीं है, जब ए बी रूल पर क्वेश्चन है तो बीच में जो डाटा दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर यही दोनों में तुलना हो रहा है, लास्ट में यही दोनों में तुलना करके क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर शुरू में परसेंटेज में दिया हुआ है, आपको आंसर अगर परसेंटेज में अगर मांग रहा है, तो जो डाटा अलग से जो दिया हुआ है 50,000, इससे कहीं कोई मतलब मेरे प्यारे नहीं है। तो 1/6, अब इसको हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे तो 1/6 का मतलब क्या होता है जी, 1/6 का मतलब क्या होता है जी, यहाँ कम ना है जी परसेंटेज लेस। अब 1/6, तो जो बच्चा ऑप्शन देख के डायरेक्ट बता देगा कि 1/6 का मतलब क्या होगा 16.66%, है ना। जो बच्चा अगर इस नहीं समझ रहा है तो जो हम पहला लेक्चर बताए हैं वो पहला लेक्चर जाकर पढ़े, कहीं कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, कहता यदि किसी उत्पाद की कीमत में अगर 25% की वृद्धि होती है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, है ना। यानी एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, यही ना जी, और एक बढ़ाना है तो क्या करना है घटाना है, तो हम लोग यही ना करते हैं रूल में, अगर एक बढ़ा रहता है तो वो घटा देते हैं, एक अगर घटा रहा है तो एक बढ़ा देते हैं। तो यानी देखिए लैंग्वेज अगर कुछ भी दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है ना, चीज वही है। यानी यदि किसी उत्पाद की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है, ये 25% का मतलब 1 बटा क्या हो गया 4, वृद्धि यानी प्लस, तो यहाँ प्लस तो यहाँ क्या हो जाएगा जी माइनस। अब यहाँ पर मेरे प्यारे भाई प्लस हुआ है तो 4 आए क्या करेंगे 5 हम लोग जोड़ देंगे, तो 1/5 का मतलब क्या हो गया आपको 20%। अब 20% कोई ऑप्शन है जी, तो 20% आपका ऑप्शन,
और ये 20% क्या आया है, कमी पूछ रहा है तो कमी आया है। कोई जरूरी नहीं कि हम लिखे तभी आप समझिएगा कि कमी है ना, ऐसे आपको हम लिख देते हैं है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं लिखे तो आप नहीं समझिएगा है ना। परसेंटेज लेस आपको इतना आ गया। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में 12% कम हो जाता है, 12% आपका कम हो जाता है। चलिए सही है। तो मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, ये बात को समझिएगा मेरे प्यारे भाई। जनशक्ति में कमी के कारण, इसे कहीं कोई कारखाना है उसमें जो जनशक्ति है ना, जो उसमें आदमी लगा हुआ है उसमें कमी हो जा रहा है। तो बताइए, अगर आदमी, पहले आप ऐसे समझिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, घर में ही अगर कोई काम करवाते हैं, अब मान लेते हैं कि 10 आदमी लगा हुआ है ना, डेली 10 आदमी लगा हुआ है जी, और उस दिन 10 आदमी नहीं लगा हुआ है, अगर 10 आदमी की जगह पर मात्र अगर 4 आदमी अगर लगा हुआ है, तो 10 आदमी अगर लगा हुआ जिस दिन रहता था, वो अगर 8 घंटा अगर काम करता था, तो 4 आदमी में तो 8 घंटा से ज्यादा अगर वो काम करेगा तब तो काम होगा ना। तो वही चीज कह रहा है कि अगर यहाँ कमी हो रहा है तो मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। तो निश्चित है कि आदमी में कमी होगा तो समय हमको ज्यादा देना पड़ेगा, तो वही ए बी रूल है। आंसर भी आपका परसेंटेज में है। तो -12% का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, 12 बटा क्या 100 आपका माइनस में। अगर 4 से काटते हैं तो चढ़ती है कितना 12, 4 से काटते हैं तो 25 चौका 100, यानी 3/25। यहाँ -3 है तो यहाँ +3 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं प्यारे। अब यहाँ देखिएगा, ये माइनस में है ना, ये माइनस था ये प्लस, लेकिन यहाँ पर नीचे वाला जो एक्शन होगा वो क्या हम बताते हैं, ये घटा के, तो 25 में से 3 का कितना 22, यानी हो गया कितना जी 3/22 और गुना कितना 100%, है ना। ये हमारा वृद्धि, हमारा क्या निकलेगा जी वृद्धि। कार्य के लिए कार्य घंटों को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, यानी 22 में आप 300 से क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए। अगर 22 में अगर प्यारे अगर 1 से भाग करते हैं तो कितना होता है जी 22, यहाँ आपको 8 बचा, यहाँ 0 बचा, है ना। अगर 22 गुना 4 करते हैं तो हमारा यहाँ ज्यादा हो जाता है, तो 22 गुना क्या करेंगे 3, यानी 13 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। अब देखिए पूरा के पूरा हमको कैलकुलेशन नहीं करना है ना, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करना है, टाइम को बचाना है, वहां 1 सेकंड का भी वैल्यू होता है। तो यहाँ जैसे अगर यहाँ 13 आया तो इसको हम समझ गए कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 13.64। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी 13.64। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 13 पॉइंट क्या है 64। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। हम देख रहे हैं कि देखिए एक ही टाइप के क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में अलग अलग आ रहा है, कोई दिल्ली पुलिस में भी आ रहा है, कोई एसएससी में भी आ रहा है, कोई अलग अलग एग्जाम में आ रहा है ना। यहाँ क्या कहता है, यदि चाय की कीमत में 40% की वृद्धि होती है तो चाय की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में कोई वृद्धि नहीं। वही चीज है, एक बढ़ रहा है तो अगला घटाना है, यही चीज होता है, ये बिल्कुल में क्या होता है यही चीज होता है ना जी। तो 40% का वृद्धि हो रहा है, 40% क्या हो रहा है जी वृद्धि। तो 40% का वृद्धि का मतलब क्या हो गया 40 बटा क्या हो गया 100। अगर इसको प्यारे अगर काटते हैं तो 20 से काटते हैं तो 20 दूनी 40 और 20 पचे 100। अब देखिए यहाँ अगर +2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा जी -2 हो जाएगा। अब प्लस है तो जोड़ेंगे 5 और 2 कितना 7 हो जाएगा, नीचे में 7। अब यहाँ देखिएगा तो 2/7, 2/7 बराबर कितना परसेंट होगा। जो लड़का रहेगा वो ऑप्शन देख के मार देगा कि 2/7 का मतलब क्या हो जाएगा सर 28.4/7%, 28.4/7। अब जिसको नहीं बुझा रहा है वो भाग करेगा, 2/7 का मतलब क्या है, इसको परसेंटेज में करना है तो 2/7 और गुना क्या 100%, यानी 200 बटा क्या हो गया मेरे प्यारे 7%। जब 7 में अगर 200 से अगर 7 से अगर भाग कीजिएगा 200 में तो 28.4 बटा क्या आ जाएगा 7% हो जाएगा। शुरू लेक्चर में हम बता दिए कैसे कैसे होता है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए 105 है ना, ये आपका एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है 11/11/2022 के डेट में।
कहता है जनशक्ति में कमी के कारण एक कंपनी में 35% की कमी आती है। आपका 35% की कमी आ रहा है। 35% की कमी का मतलब मेरे प्यारे क्या हो गया, ये 35 बटा क्या हो गया जी 100। इसको प्यार से पहले काटेंगे हम, 5 से काटेंगे 7, अब 5 से काटेंगे 20। अगर यहां कमी हो रहा है तो आपको वृद्धि वाला पूछेगा। अब देखिए, तो बहाल करने के लिए घंटों को कितना % बढ़ाया जाना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए यानी वृद्धि। तो यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा +7 बटा, यहाँ माइनस नहीं जी, तो 20 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आप बताइए। तो बताइए सर 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 13। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है यानी 7 बटा 13 आगुना क्या 100%। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी आपको कितना आ गया 13 में, आपको 13 से आपको भाग करना है कितना 700 में, तो 13 बच्चे कितना आ गया जी 65। अब देखिएगा जी 5 कौन कौन में है, यहां ध्यान दीजिएगा। तो 5 तो सब में है जी, तो हम लोग एक बार और आगे बढ़ाते हैं 5, यहाँ 0। अब देखिए 13 चौका 52, 4 हो जाता है 13 तिया। अब 53 कौन में है जी, तो 53 आपका इसमें है 53.85%, यानी इसका आंसर आ गया 53.85% आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, है ना। तो आप एकदम अच्छा से आप समझ रहे हैं। चलिए, यानी कहने का मतलब है आज जितना भी हम क्वेश्चन आप लोग को हम पढ़ाए हैं सब एबी रूल के अंतर्गत आपका क्वेश्चन था जिसको हमने पढ़ाया। आप देखें कि किस तरह के क्वेश्चन एबी रूल के अंतर्गत आएंगे और एबी रूल के जो अंतर्गत जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम फटाक से कैसे बनाते हैं, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन लेकर हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, पढ़ रहे हैं, उससे अगर फायदा हो रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर पहली बार अगर हमारे चैनल को, अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक ओके बाय, नमस्कार।